और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था, दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज जब 2024 में हम लोग हैं, आज बहन और भाइयों, पहचान का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके, पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, लोगों से कोई विदेशी पूछता है, आप कहां से आए हैं? भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से, यह प्रश्न वह जरूर बोलता है। बहन और भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया में सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, पहले घुसपैठ होती थी, आतंकी वारदातें होती थी। सुबह की शुरुआत एक नए घोटाले से, एक भ्रष्टाचार से, और सायकाल होते होते एक नया धमाका आतंकी घटनाएं घटित होती थी। लेकिन आज आतंकी वारदात नहीं होती है। आज तो बहन और भाइयों, कहीं जोर से पटाखा फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देते हुए बनता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। एक तरफ सुरक्षित भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, वही दो लड़कों की जोड़ी, फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है, अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में बनी थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, यह सरकार उस समय मुकदमों, आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेती है। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त हुआ, और विकास की योजनाओं की तो कहने ही क्या है। आज हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गाजीपुर से पहले लखनऊ जाने के लिए हम लोगों को 8 घंटे लगते थे। आज बहनों और भाइयों, गाजीपुर से 3.5 घंटे में आप लखनऊ की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। विकास का यह कार्य, रेलवे के नए नए मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत के रूप में, अब मीटर गेज की स्पीड से नहीं, अब छुक छुक की स्पीड से नहीं, अब बुलेट की स्पीड से बढ़ते हुए भारत की नई कहानी को कह रहा है। बहनों और भाइयों, एम्स, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक सौगात, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके गाजीपुर में कोई कल्पना करता था मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो गाजीपुर का अपना मेडिकल कॉलेज है। हम सबको गौरव की अनुभूति आज इस पर करनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के अंदर चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। और मोदी जी की घोषणा है, मोदी जी की गारंटी है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से आच्छादित किया जाएगा। उसे सुविधा फ्री में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय या फिर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिला है। और उत्तर प्रदेश में तो होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर भी इन परिवारों को उपलब्ध हो रहा है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को, गरीबों को मकान मिला है। तो मोदी जी की गारंटी है कि अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए गरीब जिसके पास अपना मकान नहीं, उनको छित से ढकने के लिए एक एक आवास भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत देंगे। सम्मान भी, सुरक्षा भी, विकास भी और गरीब कल्याण भी। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान भी। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये लोग बीएसपी के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके, जो पिछली बार नारा लगाता कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सोहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे। गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं?